स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो में हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैप का भरपूर प्रयोग किया गया है, तो बीच बीच में आप लोग मैप जो है वीडियो पॉज करके मैप देखते रहेंगे, क्योंकि क्लियरिटी तभी बनेगी। शुरू कर रहे हैं। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है। इसको याद रखेंगे, गंगोत्री हिमानी से निकलती है। कहाँ से? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से। गंगा नदी जो है उसके पहले जो है ये दो भागों में विभाजित है। पहली अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी। तो इसको हम अभी बाद में देखेंगे, इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। गंगा की शीर्ष दो धाराएं हैं। पहली अलकनंदा, दूसरी भागीरथी। ये दोनों नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं और गंगा का निर्माण करती हैं। तो याद रखेंगे, दो नदियों के मिलने से गंगा बनता है, गंगा का निर्माण होता है। अलकनंदा नदी के बारे में देख लेते हैं हम लोग। इसका उद्गम अलकापुरी स्थित सतोपत हिमानी से है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर स्थित है। अलकनंदा नदी की धाराएं भी दो दो धाराएं हैं, ठीक है। पहली धौली गंगा, दूसरी विष्णु गंगा। ये दोनों विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। तो जिस प्रकार अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से यहाँ पर गंगा का निर्माण हो रहा था, उसी प्रकार धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से अलकनंदा का निर्माण हो रहा है। इसको आप लोग ध्यान देंगे। इसमें दो नदियां आकर मिलती हैं। अलकनंदा में दो नदियां आकर मिलती हैं। पहली पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती है आकर। दूसरी मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। मंदाकिनी नदी के ही तट पर ही जो है केदारनाथ स्थित है। केदारनाथ आप लोगों ने देखा होगा, काफी फेमस टेम्पल है। और बद्रीनाथ का टेम्पल भी अलकनंदा के तट पर है। तो ऊपर जो मैप अभी आप लोगों ने देखा था, यहाँ से मैप से आप लोग क्लियरिटी बनेगी। ये अलकनंदा है और सतुपत ग्लेशियर से निकल रही है। यहाँ देख रहे हैं, इस तरह से ये आगे बढ़ रही है, ठीक है। इसमें धौली गंगा मिल रही है आकर विष्णु प्रयाग में। नंदाकिनी जो है नंद प्रयाग में आकर मिलती है। पिंडार नदी जो है कर्णप्रयाग में आकर अलकनंदा में मिल जाती है। एक और नदी मिलती है मंदाकिनी। ये कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी के तट पर ही केदारनाथ स्थित है। और यहाँ देख रहे हैं भागीरथी नदी जो है गंगोत्री से निकल रही है। और यहाँ पे इसी पर टिहरी बांध है। इसमें भील गंगा आकर मिल रही है भागीरथी में। और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आकर यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल जाते हैं, और यहीं से इसका नाम जो है गंगा पड़ता है। इसकी सहायक नदियों में आप देख रहे हैं, रामगंगा हो गया, नौज में आकर मिल रही है। गोमती जो है गाजीपुर में जाकर गंगा से मिल रही है। शारदा और घाघरा नदी जो है छपरा में मिल रही है। गंडक जो है सोनपुर में आकर गंगा से मिल जा रही है। यहाँ दक्षिण से कुछ आकर नदियां मिल रही हैं, उनको भी देख लेते हैं। यमुना जो है यहाँ पर प्रयागराज में आकर गंगा में मिल जा रही है। कर्मनाशा नदी जो है बिहार में मिलती है जाकर। सोन नदी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है। ये भी जो है पटना में जाकर मिल जाती है। पुनपुन नदी जो है उटहा में जाकर आकर मिल जाती है गंगा में। यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, यहाँ यमुना नदी है, यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है। इसमें टोंस नदी आकर मिलती है और हिंडन, ये दोनों बाएं तट से आकर मिलती हैं। इसको हमेशा ध्यान देंगे आप लोग।
क्योंकि एग्जाम में यहाँ एक क्वेश्चन बन चुका है कि यमुना में बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां हैं टोंस और हिंडन। दक्षिण से जो है इसमें चंबल नदी आकर मिल रही है, सिंध नदी आकर मिलती है, बेतवा हो गया और बेन हो गया। चंबल की सहायक नदियां जो है शिप्रा, काली सिंध, पार्वती। इधर से देख रहे हैं आप लोग आरी, मेज और बसान। इसको याद रखेंगे, दाएं और बायां तट हमेशा याद रखेंगे आप लोग। तो दाएं तट में शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बाएं तट में खारी, मेज और बसान। केन की जो है सहायक नदी धसान है, इसको भी याद रखेंगे, ये दाएं तट से आकर जाकर मिलती है वहां पर। इसको अगर आप मैप में आप देखना चाहते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर बसान नदी जो है चंबल में आकर मिल रही है, काली सिंध, पार्वती यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। सिंध नदी जो है यमुना में आकर मिल रही है, बेतवा जो है इधर से जा रही है मध्य प्रदेश से निकल कर यहाँ पे मिल रही है। बसान नदी जो है देख चुके हैं, केन नदी जो है ये भी जाकर यमुना में मिल रही है। सोन नदी गंगा में आकर मिलती है पटना के पास में, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण नदियां हैं बाएं तट से जो है ये गंगा में आकर मिलती हैं। ये यमुना में जो है टोंस नदी और हिंडन नदी ये बाएं तट से आकर मिल रही है। यमुना और गंगा प्रयागराज में यहाँ आकर मिल जा रही हैं। गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो इसमें एक झारखंड से निकल रही है नदी दामोदर, ये जो है पश्चिम बंगाल में फरक्का में आकर मिल जाती है। और आगे बढ़ने पर गंगा जो है दो भागों में बटी जा रही है। यहाँ देख रहे हैं हुगली है और यहाँ पद्मा है। बांग्लादेश में इसको पद्मा रिवर कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ बंगाल की खाड़ी में अपना गिरा दे रही है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भी एक मानचित्र यहाँ भी है, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। ये जो है अलकनंदा नदी है, इस तरह से बह रही है। सबसे पहले देख रहे हैं आप लोग धौली गंगा रिवर जो है अलकनंदा में आकर मिलती है विष्णु प्रयाग में। नंदाकिनी जो है नंद प्रयाग में आकर गंगा में मिलती है। पिंडार नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है अलकनंदा की सहायक, और ये जो है कर्णप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। मंदाकिनी रिवर जो है इसी के तट के ऊपर बद्रीनाथ स्थित है, और यहाँ जो रुद्रप्रयाग में आकर मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिल जा रही है। भागीरथी गंगोत्री से निकलती है और देवप्रयाग जो है यहाँ पे है, देवप्रयाग में आकर जो है ये अलकनंदा से मिलती है और यहाँ से गंगा का निर्माण होता है। आगे हम बढ़ते हैं। दक्षिण के पठार से आकर गंगा में मिलने वाली नदियां टोंस और सोन है, जैसा कि ऊपर आपने मानचित्र में देखा था। एक क्रमशः प्रयागराज के बाद और पटना से पहले गंगा में आकर मिलती हैं। बाएं तट से गंगा की सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व, इसको क्रम में याद रखेंगे क्योंकि आजकल जिस तरह के एग्जाम का पैटर्न है उसमें क्रम पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देख रहे हैं आप रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, घाघरा को ही सरयू नदी कहा जाता है, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। तो सबसे अंत में महानंदा है। शुरुआत रामगंगा के साथ हो रही है, फिर वरुणा आती है, गोमती आती है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगट, बागमती, कोसी। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये रामगंगा है, गोमती हो गया आपका यहाँ पे, घाघरा हो गया आपका, गंडक, कोसी, ठीक है।
गंगा नदी पश्चिम बंगाल में भागीरथी और हुगली में बट जाती है। ठीक है, आपने देखा था मैप में। तो गंगा नदी दो भागों में बटी जा रही है, भागीरथी और हुगली। आगे छोटा नागपुर पठार की दामोदर नदी झारखंड से जो है निकलती है, हुगली में मिल जाती है। तो दामोदर नदी अगर आप देखना चाहें तो ये दामोदर नदी है, दामोदर नदी है झारखंड का। यहाँ हुगली नदी में जाकर ये मिल जा रही है ऐसे। ठीक है, फरक्का नामक जगह पर हुगली में मिल जाती है। हुगली नदी विश्व की सबसे बड़ी विश्वघाती नदी है, इसको याद रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी विश्वघाती नदी हुगली है। क्यों इसको विश्वघाती कहा जाता है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में बाढ़ का कारण बनती है। गंगा, इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों का विस्तृत विवरण हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यमुना का देखते हैं। यमुना जो है गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से। ठीक है, संगम प्रयागराज में होती है। अगर इसका प्रवाह पथ देखते हैं तो उत्तराखंड से होते हुए हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बहती है। दिल्ली, आगरा, मथुरा जैसे प्रमुख शहर इसके किनारे पर स्थित हैं। तो मथुरा भी याद रखेंगे आप लोग। ताजमहल इसी के किनारे है। चंबल, बेतवा, केन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं सोन नदी। सोन नदी दाएं तट से बहती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। गंगा में इसका जो है संगम पटना में होता है। इसका प्रवाह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, बिहार से होकर होता है। यह दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदी है। इसकी रेत निर्माण कार्यों के लिए प्रसिद्धि है। चुनौतियां क्या हैं इस नदी की? नदी के जलस्तर में मौसमी उतार चढ़ाव, क्योंकि गर्मियों में जो है यहाँ पर पानी बहुत ही कम हो जाता है। तो एक अलग ही चुनौती बनी है इसकी। रामगंगा नदी, इस इसका उद्गम दूधा टोली से होता है। दूधा टोली कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ये बाएं तट से आकर मिलती है गंगा में। रामगंगा नदी में ही जो है कार्बेट नेशनल पार्क है, इसके घाटी के पास। गोमती नदी के बारे में देख लेते हैं। गोमती जो है बाएं तट से मिलती है और इसका उद्गम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका उद्गम गोमल ताल से होता है, उत्तर प्रदेश से ही, पीलीभीत जिला में। ठीक है, तो जिला याद रखेंगे पीलीभीत। और ताल जो है गोमल ताल है। ये गाजीपुर में जाकर गंगा में मिल जाती है। इस पे जो है प्रमुख शहर देख रहे हैं आप लोग, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। लखनऊ की संस्कृति और इतिहास से गहरा जुड़ाव रहा है इसका। नदी के किनारे कई धार्मिक घाट हैं, जैसे हनुमान सेतु। चुनौतियां इसकी देख ले रहे हैं। शहरी अपशिष्ट और औद्योगिक प्रदूषण इसकी चुनौतियां हैं। घाघरा नदी, उद्गम जो है इसका तिब्बत से होता है। ग्लेशियर जो है मापचाचुंगो ग्लेशियर है। इसका जो गंगा में जो मिलन है, सारण जिला बिहार में होता है। प्रवाह पथ देख लेते हैं। नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से जानी जाती है। तो याद रखें घाघरा को नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता देख लेते हैं। यह गंगा की सबसे अधिक जल धारा वाली सहायक नदी है। ठीक है, इसमें ही सरयू नदी आकर जो है मिलती है। नेपाल और भारत में कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है।
बाढ़ और तटीय क्षेत्रों में कटाव जो है इसकी चुनौतियां बनी है। गंडक नदी, ये भी बाएं तरफ से आकर जो मिलती है, उद्गम नेपाल और तिब्बत सीमा पर मुस्तांगन क्षेत्र से होता है इसका, तो याद रखेंगे मुस्तांग क्षेत्र से। बिहार में इसका जो है गंगा में संगम हो जाता है। प्रवाह है नेपाल से बिहार तक है। नेपाल में शालिग्राम नदी के नाम से ये प्रसिद्ध है, तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व इसके तट पर है। कोसी नदी बाएं तरफ से आकर मिलती है गंगा में। इसका उद्गम तिब्बत के सप्तकोशी नदियों का संगम है, ठीक है, तो वहां से निकलती है तिब्बत से ही। कटिहार जिला बिहार में इसका जो है संगम हो जाता है गंगा में। नेपाल से होकर बिहार तक बहती है। इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ध्यान देंगे आप लोग, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसको ये कहने का कारण है बाढ़। कोसी बांध इसके प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। महानंदा नदी, महानंदा नदी जो है इसका उद्गम दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से होता है। संगम मालदा जिला में होता है। इसको हमेशा याद रखेंगे आप लोग, मालदा जिला में होता है। पश्चिम बंगाल में ही जो है गंगा में आकर मिल जाती है। प्रवाह पथ देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और बांग्लादेश से होकर बहती है। विशेषताएं, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी तट पर कई प्राचीन मंदिर स्थित हैं। दामोदर नदी, इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है, यानी कि झारखंड से। हावड़ा जिला में जाकर ये गंगा में मिल जाती है। प्रवाह झारखंड से पश्चिम बंगाल तक है। बंगाल का शोक कहा जाता है इसको, दामोदर नदी को। और अभी आपने बिहार का शोक देखा था। कौन नदी है? कोसी, ठीक है। तो इसी के साथ समाप्त होता है। टेलीग्राम चैनल पे आ जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।